एक अन्य प्रश्न लिखा है मित्र ने, एक एथीस्ट व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। उसके भिन्न किस्म के विश्वास हैं, भिन्न किस्म के आदर्श हैं, उसको कोई धार्मिक अनुभव नहीं घटते, ना उसको धार्मिक विजन आते। उसकी अपनी अलग धारणाएं हैं, फिक्सेटेड रियलिटीज हैं जिनमें वो जीता है। दूसरी जगह एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर को मानता है, धार्मिक व्यक्ति है, उसके अलग विश्वास हैं, उसको धार्मिक अनुभव घटते हैं, धार्मिक विजन आते हैं। ये उसकी अपनी रियलिटी है और वो उसमें बिल्कुल कन्विंस्ड है, और पहले वाला भी अपने में कन्विंस्ड है। ऐसे में क्या समझा जाए? जो नास्तिक है, क्या वो ईश्वर या अस्तित्व के प्रति बंद हो गया है, क्लोज हो गया है, इसलिए नहीं अनुभव कर पा रहा है? और जो ईश्वर को मानता है, क्या वो ओपन और रिसेप्टिव है जिसलिए वो अनुभव कर पा रहा है? लेकिन दोनों किसी अपनी बनाई दुनिया में ही हैं, ऐसा भी लगता है, अपने अपने अनुभवों को जीते हुए। क्या ये दोनों के हेलुसिनेशंस हैं? ऐसे में वास्तविकता क्या है? लिखा है कि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि नास्तिक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा घट जाता है और वास्तविक हो जाता है, आस्थावान हो जाता है। और आस्थावान या विश्वासी व्यक्ति के साथ कभी कभी कुछ ऐसा घट जाता है कि वो नास्तिक हो जाता है, अनास्थावान हो जाता है। मान्यताएं बदल जाती हैं, लेकिन रहती मान्यताएं ही हैं। जिसने जान लिया फिर वो उस रियलिटी में हमेशा बना रहता है, या बना रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस पर कृपया कुछ कहें, सत्य क्या है? सत्य यही है कि जो है वही है। नास्तिक और आस्तिक, एथीस्ट और थीस्ट बस केवल मान्यताएं हैं। मान्यताएं हैं तो मान्यताएं इंटरचेंज भी हो सकती हैं, मान्यताएं बदल भी सकती हैं। जब मान्यताओं का जीवन कोई जीता है तो एक खास साइड इफेक्ट उसका पैदा होता है। तुम ये देखोगे, वो अपने मत में दूसरे को कन्वर्ट करना चाहता है। जो धार्मिक व्यक्ति है वो अपनी धार्मिक मान्यताओं में दूसरे को कन्वर्ट करना चाहता है, और जो नास्तिक व्यक्ति है, जो नहीं विश्वास करता ईश्वर या धर्म की किसी बात पर, वो अपनी मान्यताओं में कन्वर्ट करना चाहता है। दोनों बहुत ही फेवरिशली कन्वर्जन के पक्ष में, तर्क वितर्क उसी बात को लेकर है। अब ये कन्वर्ट करने की आकांक्षा क्यों है? कन्वर्ट करने की इच्छा क्यों है? अलग अलग कल्ट और अलग अलग संप्रदाय के छोटे छोटे भेद के साथ अलग अलग मान्यताओं के स्वरूप होते हैं, वो अपने में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब भी कभी कन्वर्ट करने की बात होगी तो उससे इतना ही पता चलता है कि व्यक्ति अपने भीतर निश्चित नहीं है। मान्यता है, ऊपर ऊपर से आरोपित है, अंदर हलचल है, डामाडोल है। तो अंदर आस्तिक भी हलचल में है, कितनी भी मान्यता वो कर ले फिर भी थोड़ा थोड़ा शक बना रहता है कि पता नहीं ये सब है भी कि यूं ही चल रहा है। और थोड़े खराब वक्त में तो ये शक और बढ़ जाता है, अच्छे वक्त में तो ज्यादा मान्यता बनाता है। कोई हारी बीमारी, दुर्घटना आ जाए, कोई वक्त बुरा आ जाए तो शक और बड़ा हो जाता है कि सब बेकार बेवजह तो नहीं है हमारी धार्मिक मान्यताएं, ये हमारे सारे विश्वास। नास्तिक व्यक्ति भी, एथीस्ट भी, कितना भी नास्तिक हो जाए, उसके अंदर भी थोड़ी हलचल रहती है। वो सोचता है कि कहीं कुछ हो ना। इनकार तो कर दिया क्योंकि प्रमाण मिलता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रमाण नहीं मिलता, होती हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने इनकार तो जोर से किया और कुछ हो, मुश्किल हो जाए। दोनों हलचल में है, इसीलिए परिस्थितियां बदलती हैं तो दोनों का कन्वर्जन हो जाता है और दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट करना चाहते हैं।
उससे थोड़ा बहुमत बनता है। तो हम लोग राजनीतिक रूप से जीते हैं। जब असली बात नहीं है तो बहुमत से ही काम चलता है। सत्य तो अकेला होता है, सत्य तो अकेला ही चलता है। बहुमत बन जाए तो तुमको यकीन आता है, चलो इतने लोग मानते हैं, कोई हम अकेले थोड़े ही हैं। हजारों लोग मानते हैं, लाखों मानते हैं। जितनी ज्यादा भीड़ जुटा लो उतना भरोसा बढ़ जाता है। अब अगर किसी को ये पता ही चल गया कि न कोई धर्म है, न ईश्वर है, न ऐसी कोई सत्ता है, तो अपने को एथिस्ट भी क्यों कहेगा? वो नास्तिक भी क्यों कहेगा? वो तो बस है, जानता है, सामान्य रहता है और उसको पता है देर सवेर लोग जान लेंगे। इतनी उलझन, इतनी बेचैनी क्या है? आस्तिक वाले को भी लगता है कि भाई मान ले सारे लोग, तो थोड़ा भरोसा आता है, भीड़ में इकट्ठा होकर जयकारा लगाने में ज्यादा जोश आता है। इसीलिए भीड़ें जरूरी होती हैं। भीड़ नहीं हो तो कमजोरी आ जाती है। अकेले में अपने जैसे लोगों से मिलते रहो जिससे भरोसा बना रहे। दूसरा भी एक पक्ष है जो इसमें अभी नहीं शामिल प्रश्न में है। जिन चीजों को हम नकारात्मक समाज में मानते हैं, तुम देखो उसमें भी कन्वर्ट करने का बड़ा जोर रहता है। तुम कोई नशा करते हो, तुम ड्रिंक करते हो, कोई बुराई नहीं, करो, खुश रहो, लेकिन तब दूसरे को भी उसमें शामिल करने की, कन्वर्ट करने की बड़ी कोशिश रहती है कि लो, थोड़ी कोशिश करो, ट्राई करो, क्योंकि लेने वाले को भी कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, रासायनिक धक्का उसके भीतर, लेकिन अंदर भरोसा तो नहीं आता कि ये है बड़ा मजे का काम। क्योंकि जब हैंगओवर उतरता है, परेशानी में पड़ता है और तरह तरह की उलझनें महसूस करता है तो मुश्किल में पड़ता है। लेकिन 10 लोग साथ दे दें, पार्टी हो जाए, जोश आ जाता है, लगता है बिल्कुल ठीक। किसी भी नकारात्मक चीज जिसको भी समाज मानता है उसमें ये कन्वर्जन का आयोजन चलता ही चलता है। तुम कोई बड़ा अच्छा भोजन करो तो उसमें कन्वर्ट करने का कोई बड़ा भाव नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा तुम शेयर कर सकते हो अपने किसी प्रिय व्यक्ति से, क्योंकि तुमको भाव आ सकता है कि भाई ये बड़ा अच्छा रहा, बड़ा इसका स्वाद था, सुंदर था, तो चलो इसको थोड़ा शेयर कर लेते हैं। लेकिन आक्रमण नहीं है उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आराम से तुम अपनी बात करते हो, तुम शेयर करते हो। जितनी भी चीजें जिन पर व्यक्ति को यकीन नहीं है उनको व्यक्ति भीड़ जुटाने में आयोजित करेगा। इसीलिए धर्म भीड़ जुटाते रहे, राजनीति भीड़ जुटाती रही, और ये जितने मान्यताओं के, इज्म के सारे मूवमेंट है वो भी भीड़ जुटाते। जानना बिल्कुल फर्क चीज है। जानने में जब तुम जान लेते हो तो फिर कोई बात ही नहीं रह गई, तुम शांत हो, प्रसन्न हो। जैसे मैं बार बार ये उदाहरण देता हूं कि जब तुम जीवित हो तो जीवित लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करते कि और लोगों के पास जाओ कि भाई आप भी जिंदा हैं, हम भी जिंदा हैं, बड़ा अच्छा, हम सारे लोग जिंदा हैं। तुम यकीन, क्योंकि तुमको यकीन है तो तुम यकीन दिलाने के लिए दूसरे के साथ इसको बढ़ाते नहीं हो, तुम मिलते जुलते हो, शेयर करते हो, तो अपनी अलाइवनेस को शेयर करते हो। अपनी जीवन का जो सेलिब्रेशन है वो तुमसे बंटता है, बांटा जाता है, कोई उसमें डाउट नहीं। डाउट आएगा तो तुम करोगे। बीमारी आए, तुमको डाउट हो जाए तो तुम अपने जैसे बीमार लोगों का ग्रुप ज्वाइन करोगे। देखो हार्ट पेशेंट्स का ग्रुप है, कैंसर पेशेंट्स का ग्रुप है, तरह तरह के माइन्यूट, डायबिटिक और ये वो सबके ग्रुप्स हैं। काउंसलिंग है, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा दिलाते हैं कि नहीं तुम चल गए तो हम भी चल जाएंगे, तुम्हारा ठीक हो गया तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं है अपने अंदर। अगर तुमको खुद भी यकीन हो कि ठीक हो जाएंगे, तुम किसी से पूछने नहीं जाओगे। जैसे जब तुम्हारे घर में भोजन तुमको मिल रहा होता है, तुमको यकीन होता है,
तो तुम दूसरे क्या पूछने नहीं जाते कि आपको भोजन मिल गया? मिलता है, क्योंकि आपको मिलता है, आपको यकीन है, तो आप पूछने नहीं जाते। लेकिन जब नहीं मिलता है और तुमको 4 लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मिलता है भोजन, तो तुमको थोड़ा भरोसा आता है कि हाँ कहते हैं लोग तो मिलता ही होगा, हमको भी मिल जाएगा। बीमारी में तुम यकीन जुटाते हो, स्वास्थ्य में कोई यकीन नहीं जुटाते, स्वास्थ्य में तुम कोई बहुमत नहीं जुटाते। ये सब मान्यताओं के तल हैं। तो मान्यताओं को अगर हटा दिया जाए तो बहुत सारी सहजता आ जाती है, जीवन में बहुत सारी सुंदरता आ जाती है, बहुत सारी विकृतियां चली जाती हैं। अब देखा जाए समाज में भी हर चीज का एक अलग कल्ट पैदा हो गया है। जैसे थीस्ट का कल्ट है, धार्मिक अधार्मिक का कल्ट है, सुंदरता असुंदरता का कल्ट हम पैदा कर देते हैं कि ये खास चीजें सुंदर हैं, ये खास वेशभूषा, खास रंग रूप सुंदर है, तो उस किस्म के लोग वो पार्टी बना लेते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। एक जैसे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, बड़ा अच्छा अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक सौंदर्य की तरफ मुड़े, एक्चुअल ब्यूटी की ओर, तो एक्चुअल ब्यूटी तो यही है कि कुछ भी असुंदर है ही नहीं। सुंदरता के अलग अलग ढंग हैं, अलग अलग उनकी अभिव्यक्तियां हैं, हमारे देखने की दृष्टियां हैं, केवल उनका भेद है, कोई अंतर नहीं है, कोई कम ज्यादा नहीं है। तो अगर ये दृष्टि हम अपने अंदर ले आए तो भेद खत्म हो जाएगा। जो लोगों के बीच बहुत सारा अंतर है वो खत्म हो जाएगा, जीवन सहज हो जाएगा। तो मैं समझता हूं न तो आस्तिकों की जरूरत है न नास्तिकों की जरूरत है। ये मान्यताओं के खेल हैं। जो जान लेता है न वो नास्तिक रहता है न आस्तिक रहता है, वो बस रहता है। उसके रहने में, उसके होने में, उसके बीइंग में ही पूरा अस्तित्व घटता है और उसके माध्यम से सौंदर्य भी घटता है, उसके माध्यम से सत्य भी घटता है, सुख भी घटता है। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो किसी भी तरह की मान्यता से नहीं चल रहा है। मान्यताएं ही व्यक्ति को कमजोर बनाती।